हाय, मेरा नाम है गरिमा। आप देख रहे हैं कड़क। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो न सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर हैं बल्कि फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और जो गाने आपने कई बार ऐसे ट्रेंडिंग रील्स में देखे होंगे ना, उनके पीछे कौन शख्स है, उन गानों को बनाने में किसकी क्रिएटिविटी, किसका डायरेक्शन है, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ हैं राज आशु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशु जी, कैसे हैं नमस्ते गरिमा। बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। और आप? इस इंटरव्यू में आके और अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अंकित पांडे से राज आशु कैसे बन गया? हाँ, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि आशु मेरे घर का नाम था। हम्म। और सब आशु आशु ही कहते थे। और मुझे जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे ऐसा लगता था, यार अंकित पांडे ऐसा नाम है जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक में काम करने वाला आदमी या किसी ऑफिस का बाबू लगता है। तो ये कलाकार कहीं से लगता नहीं है। फिर हम्म। सेम टाइम ये भी एक फीलिंग्स ये भी थी कि यार मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट सबका होता है, तो मैं क्यों दिखाऊं कि अंकित मिश्रा, अंकित पांडे, अंकित खान, फलाना ठिकाना। तो मैं एक ऐसा नाम लेता हूँ जो सबके लिए हो। तो आशु घर का नाम था, और गुरु जी थे हमारे एक, उन्होंने राज नाम दिया था, तो राज आशु इस तरीके से नाम अच्छा। हुआ। और हम्म। अब राज आशु ही चल गया। अब राज आशु ही हो रह गया साथ। जी बहुत जी। बढ़िया। मैं सबसे पहले आपसे मतलब मैं वो जर्नी के बारे में समझना चाहूंगी। एक लड़का जो मध्य प्रदेश के शहडोल में पला बड़ा, पिता बैंक की नौकरी कर रहे हैं, कैसे वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना कैसे मन में आया? कैसे वो सपना, क्योंकि हम जो छोटे शहरों के जो लोग होते हैं ना, हमारे सपने भी जो है उनके दायरे भी हम अपने सीमित करके रखते हैं। हालांकि पूरा आसमान है सपने देखने के लिए, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप दायरे सीमित कर लेते हैं। क्या ये मैं कर पाऊंगी या पाऊंगा? क्या ये मेरी पहुंच में है या नहीं है? तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का कैसे दिमाग में आया? किसने इंस्पायर किया? कैसे ये सपना देखा? अब देखिए, ये भी ना एक किस्सा बड़ा मजेदार है ये, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर नाम की कोई चीज होती है। तो अच्छा। हाँ जी, मैंने गाने कंपोज किए थे, खुद गाया था, क्योंकि अपना डेमो लेके आना पड़ता है बॉम्बे शहर में। आपको ऐसे कोई गा, और उस समय ना 2006 में जब मैं आया था बॉम्बे, तो उस समय बहुत मुश्किल इसलिए भी था कि टेक्नोलॉजी नया नया टेक ओवर कर रही थी। यूट्यूब आया नहीं था। तो उस समय क्या हो रहा था कि आपको गाना अगर बनाना है तो सिर्फ फिल्मों का गाना मिलेगा आपको। हम्म। और फिल्मों का गाना भी ऐसे मिलेगा कि कोई सिचुएशन अगर किसी की मैच हो गई आपके गाने से तो मिल गया, मिल गया, नहीं तो आपको शायद ही मिले। और पॉप कल्चर जा चुका था एकदम उस समय। उन दिनों वो पंजाबी सिंगर्स बहुत सारे गाने आते थे और चले गए थे, और वो एक दौर था जो 5 से मैं मानूंगा 12 या 13 तारीख, 13 तक पॉप कल्चर नहीं था, एल्बम्स नहीं बन रहे थे। तो अब कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने 4 5 गाने बनाए और बॉम्बे आया दिखाने, लोगों को से मिलने शुरू किया। कोई एंटरटेन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। फिर एक ऑफिस गया तो उनको गाने अच्छे लगे, तो उन्होंने बोला यार ये गाना जो है ये हम इससे गवा लेंगे, ये उससे गवा लेंगे, उससे। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, आपसे गवा लेंगे, लेकिन ये तो मैंने गाया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? तो बोले आप इस गानों के म्यूजिक डायरेक्टर होंगे। तो मैंने कहा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा। कैसे होऊंगा? तो हम्म। बोले कि आपने बनाया हुआ गाना, ये वो गाएंगे, आप उनको गवाएंगे इस तरीके से। उस दिन मुझे ये एक परिभाषा पता चली कि म्यूजिक डायरेक्टर बनते कैसे हैं। फिर वो तो मेरी मतलब जर्नी आपको लंबी। सिंगर बनना था, लेकिन नियति ने आपको म्यूजिक डायरेक्टर हाँ बना दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए हम शहडोल जैसी जगह में, जहाँ पे अच्छी सी लर्निंग भी नहीं है म्यूजिक की, हम्म। जहाँ लोग जानते ही नहीं है, जहाँ आज भी आप बोलेंगे तो कि अगर फिल्म में यार इस हीरो ने कितना अच्छा गाया, उनको नहीं पता कि पीछे शान गा रहे थे कि सोनू निगम गा रहे थे। आज भी वो ये मानते हैं कि आमिर खान ने गाया था, शाहरुख खान ने गाया था। उस जगह से आ करके आपको कैसे पता होगा कि म्यूजिक डायरेक्टर नाम की चीज होती है जो ये करता है वो करता है। और ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था फैमिली का हम्म। जो हमें पता चले कि कोई सिखा सके कि यार ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा। तो फिर उस तरीके से पहला काम मिला, और वो काम अच्छा हुआ, लेकिन वो काम रिलीज नहीं हो पाया, तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि मुझे सीखने को मिल गया कि कैसे हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, कैसे काम करवाते हैं, कैसे सिंगर्स आते हैं। फिर मेरी पहली फिल्म जो आई माई फ्रेंड गणेशा 2, वो मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक मिला मुझे हाँ। 2008 में। और वहां से ये फिर बताइए, ये जो आपने गाने बनाए थे जो रिलीज नहीं हो पाए, ये किन किन सिंगर्स ने गाए थे? पैसे मिल पाए इसके? हाँ जी जी, पैसे मिल गए थे लकीली। ये सिंगर्स गाए थे उदित नारायण, शान, जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग के साथ पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ था, जो हम्म। अब नहीं है। तो हम्म। और उसमें थे अभिजीत अभिजीत दा भट्टाचार्य, वो हम्म। थे, पूर्णिमा जी थी, अलका याग्निक, रूप कुमार राठौड़, इतने लोग थे।
तो ये किसी फिल्म के लिए उन्होंने गाए थे? जी हाँ, एक फिल्म बन रही थी जो बन नहीं पाई, मतलब खाली म्यूजिक ही बना, रिकॉर्ड हुआ, हम्म। फिर आपस में प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर का डिस्प्यूट हो गया। लेकिन वो मेरे लिए एक अच्छा वो बन गया कि कहते हैं ना कि मैं वो सीडी सुनाता था लोगों को, देखो मेरे गाने हैं, ये रिकॉर्ड हुए हैं, फिल्म आने वाली है। फिल्म तो कभी नहीं है, लेकिन लोग सुनते थे अच्छे से कि हाँ हाँ यार, अभिजीत ने गाया है, उदित नारायण ने गाया, शान ने गाया, तो अच्छा ही होगा कुछ। तो इस हम्म। तरीके से फिर रास्ता बन, मतलब मेरे लिए एक रास्ता बन गया वो। और आपका पोर्टफोलियो तैयार हो गया उससे। हाँ हाँ, कहते हैं ना, हम्म। भगवान को आपको आशीर्वाद देना होता तो किसी न किसी ने रूप में दे देता है आपको। हम्म। देखिए, आपके लिए यूनिवर्स चीजें तो अलाइन वैसे ही कर रहा था। जिस फिल्म को देखकर आपको लगा था, वो माय फ्रेंड गणेशा को देखकर कि काश ऐसा कुछ मिल जाता प्रोजेक्ट, आपको उसी का दूसरा पार्ट माय फ्रेंड गणेशा 2 में गाने का मौका मिला। हाँ, वो कैसे बिल्कुल हुआ? सच बात। हाँ। मैं ना बहुत आपको मैं बताऊंगा क्या हुआ था ना, क्योंकि मेरी एज भी 18-19 साल का लड़का, कितना ही पेशेंस होगा उनके अंदर। तो मैं ना ऐसा सोचता था यार, कोई गाना दे नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी के पास जाता था तो मुझे लगता था यार म्यूजिक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फिल्म का। जैसे फिल्म का इंट्रोडक्शन होता है पब्लिक में, पहले गाने ही आते हैं, तो कैसे किसी नए लड़के को दे दे, वो भी छोटे से लड़के को दे दे, तो हम्म। फिल्म आप रिस्क नहीं ले सकते। तो हम्म। हमें लगता था यार अभी तो कोई रिस्क नहीं लेगा तो कभी काम कैसे मिलेगा। तो उन दिनों यहाँ पे ना एक इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी वेस्ट में, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्ट्रगलर घूमते हैं, हमेशा मैं भी घुमा हूँ। तो वहाँ एक लैंडमार्क करके एक किताब की दुकान थी, जहाँ पे सीडीज भी होती थी। तो अक्सर दिन में मैं जाता था वहाँ पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ता रहता था। तो मैं सीडीज देख रहा था, और मुझे दिखाई दिया कि माय फ्रेंड गणेशा की सीडी रखी हुई है, और मुझे लगा कि भगवान ऐसी बच्चों वाली फिल्में कोई दिलवा दे, ताकि बायोडाटा तो बने, तो इस तरीके से कोई कोई तो सुने। चलो बड़े वाली फिल्म नहीं मिल रही है, छोटी तो मिले। हम्म। और फिर उसके बाद मुझे कहीं जाना था सिटिंग के लिए, तो मैं वहां से सिटिंग के लिए गया। अब सिटिंग में जब वहां पे एंटर किया, तो मुझे वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा, कहते हैं ना वाइब आपको फील नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार मैं टाइम वेस्ट कर लिया अपना, कहीं और ढंग की जगह चला गया होता। लेकिन अब गया था तो वहां मैंने गाने सुनाए गिटार लेके, गाना सुना उन्होंने, और उसके बाद कहा यार गाना बहुत अच्छा है, लेकिन करते हैं कुछ। फिर वहां एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने, जिनका नाम सचिंदर शर्मा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये नंबर लो मेरा, और कल 11 बजे एक ऑफिस आ जाना। तो मैंने कहा सर ठीक है, क्योंकि मैं उस जगह को सीरियस नहीं लिया था, तो उनको भी नहीं लिया। फिर मैं निकल गया, और अगले दिन 11 बजे मैं भूल चुका था कि ऐसा कहीं कुछ जाना है मुझे। और इत्तेफाकन उनका पौने 11 पे फोन आया कि आ रहे हो ना जगह इस ऑफिस में। और मैं पास में ही था, तो मैं कहा अरे हाँ हाँ बिल्कुल मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन सच बात यह है कि मुझे याद भी नहीं था। हम्म। मैं पहुंचा वहां, जब मैं पहुंचता हूँ उस ऑफिस में, तो देखा वो बाबा फिल्म्स का ऑफिस था, वहां पे टार्जन द वंडर कार के पोस्टर लगे हैं, प्यार तो होना ही था, इश्क और ये सब। मैं देख हैरान, ये किसी जगह आ गया दे दनादन। मैं अंदर गया तो मुझे यकीन नहीं होता कि वहां का जो आदमी कल मिला था वो ऐसी जगह बुला लेगा। फिर उन्होंने कहा यार दो दोस्त नाराज हो गए हैं और उस पे हम्म। गाना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है सर, लिरिक्स। बोले वो तुम सोच लो। मैं कहा ठीक है सर, मैं सोच के आता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, टाइम तो अभी ही है, 15 मिनट में गाना सुनाना है। हुआ तो हुआ, क्योंकि कोई म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे थे, और अभी उनसे हमारा कुछ बात बनी नहीं, और ये गाना कल शूट होना है। तुम टैलेंटेड लगे मुझे, तो मुझे लगा बुलाओ। मैं कहा सर लिरिक्स वगैरह, बोले नहीं वो अभी सोचो जो भी होगा। और तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ गाना अब सोच लेते हैं, क्योंकि मैदान से बाहर तो आदमी हारा ही हुआ है, एक बार हम्म। लड़के ही हारता हूँ। तो फिर मैंने कुछ सोचा सिचुएशन पे, और उनको गाना सुनाया, वो खुश हो गए, बोले क्या गाना है, वाह वाह वाह। अब मुझे ऐसा सब ऐसा सपने जैसा लग रहा था, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, और ना मेरी उतनी दम थी कि मैं पूछ लूँ कि सर क्या है ये। तो उन्होंने कहा ये ऐसा ठीक है, ये गाना हो गया, ये हो गया। तो कौन गाएगा, तो बोले राजा हसन सारेगामा चल रहा था, उनको बुलाइए रात को। तो मैं ठीक है, उनका भी पहला गाना, मेरा भी पहला गाना है फिल्म में। हम्म। रात में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब, तब डायरेक्टर का फोन आया कि म्यूजिक डायरेक्टर से मुझे बात करनी है। मैं हाँ। तो बोले यार वो लास्ट में ना खाली इतना डाल देना, ओ माई फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। मैं बोला ये दोस्तों की फिल्मों में गणेश जी कहाँ से आ गए। बोले हाँ, ये माई फ्रेंड गणेशा पार्ट 2 का गाना है ये। और मेरी हालत खराब, मतलब आप, मैं आज भी मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हम्म। हैं ये सोच के कि यार भगवान, मतलब कितने थैंक यू बोलूं मैं उनको। हम्म। और वो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उस बात को कि भगवान कैसे सुनते हैं आपकी, अगर आपने सच हम्म। से दिल से कुछ बोला है। और वो फिर मैंने उनको गाना बना के दिया, तो उन्होंने बोला कल पहुंच जाओ, यहाँ पे शूट होना है। मैं शूट होना तो मैं क्या करूंगा, बोले आप ही लोग पे शूट भी हो रहा है। तो हमारा पहला डेब्यू ऐसा हुआ। हाँ। सो आज जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं आशु, आज आपने मतलब आपका जो नया गाना आया है मोहित चौहान के साथ, इश्क, जी। हीर जो गाना है, फिर मुझे मुझे उसकी कुछ लाइंस इतनी अच्छी लगी। इश्क वाली हत्था विच लकीर न मिली, रांझा खाली हाथ एवनू हीर न मिली। मतलब
गाना बनता है उससे पहले वो लिखा कैसा जा रहा है, उसके लिरिक्स में कितनी सोल है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब भी किसी म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर से बात करती हूँ ना, मेरी एक ये शिकायत हमेशा रहती है कि आजकल वो सोल कहीं ना कहीं मिसिंग है, लिरिक्स में भी और गानों में भी बहुत कम ऐसा हो रहा हम्म, है कि इस तरह के गाने हम्म, आ रहे हैं। तो आपके लिए हम्म। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जब आप ये गाना कर रहे थे, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि गाने की सोल को बरकरार रखें? ये गाना कैसे लिखा गया? फिर मोहित चौहान, क्योंकि आप पहले भी उनके साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, फिर उनके साथ वो गाना करना, ये पूरा प्रोसेस कैसा रहा? देखिए मैं बताता हूँ, ये बड़े बड़े ही मजे का किस्सा है ये भी, कि मैं और कुमार तुरानी सर, टिप्स के ओनर जो है म्यूजिक के, हम बैठ के कुछ गाने डिस्कस कर रहे थे। और मीनवाइल उन्होंने बोला, यार मेरे को ना हीर रांझा पे गाना बना के देख राज। तो मैंने कहा, हीर रांझा पे? बोले हाँ, अभी गाना जब भी आता है तो अच्छा ही होता है, कुछ तो हम्म। नया सोच। फिर सीपी को बोल लिखने के लिए। तो मैंने सीपी को बोला, सीपी बोले ऐसा क्या लिखे, क्योंकि इतने हम्म। गाने बन गए हैं हीर रांझा पे। अब अभी क्या है, क्योंकि सारी कहानी सबको सब कुछ पता है। हम्म। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम पर्टिकुलर एक हीर रांझा नहीं पकड़ते, हम हर दौर के हीर रांझा पकड़ते हैं। क्योंकि जब तक इश्क है तब तक हीर रांझा रहते हैं, जब तब तक ये चलता ही रहेगा। और आपका ब्रेकअप होता ही रहेगा या आपका मिलना जुलना होता ही रहेगा। तो हमने ये पकड़ा कि सिचुएशन, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन भी खराब होती है, दोनों की नीयत खराब नहीं थी। हम्म। आप ये मतलब अगर ब्रेकअप हुआ है तो कई बार कॉम्प्रोमाइजेस घर की तरफ से हो जाता है, यार घर वाले नहीं मान रहे, या नौकरी नहीं लग पाई, या हालात सही नहीं थे। प्यार उनका झूठा नहीं था, लेकिन कई बार सिचुएशन, तो ये वैसा वाला हीर रांझा था कि आपने गाना सुना कि राजा खाली हाथ है उन्हें हीर ना मिली। देन एक पार्टी कह रहे कि राजा दिल दा अमीर माही याद रखना। अब दिल से गरीब नहीं है बेचारा वो, हम्म। इश्क वाली तो वो के एक सजेशन भी दे रहा है, वो बता भी रहा है कि दोनों को नहीं मिली, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हीर खराब है या राजा खराब है, नहीं हम्म। मिल पाए, नसीब में नहीं था। इश्क वाली हत्ता विच नसीब और लकीर ना भी, नसीब में नहीं था इसलिए नहीं। तो ऐसा सिचुएशन बनी। देन सीपी ने लिखा। फिर गाना तैयार हुआ तो फिर कुमार सर ने सुना, बोले यार बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको मोहित के साथ डब करते हैं। हमारा भी चॉइस ये था कि हम मोहित के साथ ही डब करेंगे, कि हमें लग रहा था यार उनकी, क्योंकि सोलफुल वॉइस है उनकी। और फिर उनको सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। फिर बोले फीमेल भी होना चाहिए हीर के हिसाब से। तो देन फिर कविता सेठ आई, फिर एक वॉइस है नरगिस, जो बिल्कुल पंजाब के गाँव से एक लड़की है। तो मैं जो पंजाब गया था एक म्यूजिकल शो करने के लिए जी के साथ, तो मुझे वो उस समय उनकी आवाज़ सुनाई दी थी। तो उनके साथ मैंने अपने चैनल पे गाना किया था। और अभी दोबारा जब गया तो फिर पता चला कि मैं हीर के लिए अप्रोच किया उनको, तो उनका भी एक पार्ट आया छोटा सा। और फिर ये तीनों मिलके गाना बना। देन फिर गाना आया, और गाना गाना इतना पसंद किया जा रहा है। हम्म। मैं हर दिन सो के उठता हूँ और मुझे कम से कम नहीं तो 50-60 मैसेज तो होते हैं अभी तक, कि यार क्या गाना है, क्या गाना, कल हमने सुना, आज हमने सुना। और हम्म। जबकि ये पहला गाना ऐसा है कि जिसका ऑडियो पहले आया है, वीडियो आना बाकी है। हम्म। जी। तो इतनी अच्छा, अच्छी। आपके पहला गाना नहीं है ऐसा जो सोशल मीडिया पर या लोगों के दिलों पर या हाँ, रील्स पे राज कर रहा हो? इससे हाँ, पहले भी मतलब चाहे वो तू तक तूतिया हो या हाँ, सबकी बारातें आई हो, वो गाने भी जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखे, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया उन गानों को। मैं आपसे ये समझना जी, चाहती हूँ, जैसे मैं अभी जैसे आपका इंस्टाग्राम जब मैं स्क्रॉल कर रही थी और उसमें मैंने देखा कि जो भक्ति टेप निकाला है, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे वो सारे वही भजन है जो मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, लेकिन उनको एक जी, हाँ जी, मॉडर्न टच के साथ जो है जी, वो जी, जी, रिक्रिएट किया गया है। और ये जो समय है ना, भजन क्लबिंग अगर आप सुन रहे हो, तो जो हमारी जी, अगली हाँ जनरेशन है वो भजन क्लबिंग की तरफ आगे बढ़ रही है, अब वो उन गानों पे वाइब कर रहे हैं। तो क्या थॉट जी। प्रोसेस था कि भजनों को थोड़ा मॉडर्न टच दिया जाए? क्या ये जेंजी को केटर करने के हिसाब से किया गया, कैसे किया देखिए देखिए, ये इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, जब लॉकडाउन आया था। तो हम लोग सब गया? सोच रहे थे अभी क्या करें, कौन से गाने बनाए, या कौन सा गाना सुनना चाहेंगे लोग। हम्म। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार हम ना कुछ भजन को बनाते हैं और उन्हें गाने जैसा बनाते हैं, ताकि जो हम्म। मॉडर्न बच्चे हैं वो सुने भी। और ब्रीफ ये था कि इस बार बच्चा दादाजी से बोले कि आपने ये भजन सुना क्या, जैसे हमेशा दादाजी बोलते हैं। तो हम्म। उस हिसाब से हमने फिर काम किया, और पहला भजन जो मैंने रिक्रिएट किया था वो था गोविंद बोलो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और दोनों हम्म। जुबिन नौटियाल ने गाया था। और वो हम्म। इतना चला, जबकि उनके भी वीडियोस नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन में बना था। तो आप देखेंगे फुटेज काट के डाले हुए हैं। और वो हम्म। आज तक हर जगह चलता है, जुबिन ने गाया है, और हर जगह जुबिन भी शो में गाते हैं, कभी रील्स में दिखता है, इतना वायरल हुआ। तो फिर वो साउंड ऐसा हुआ कि पसंद किया लोगों ने, तो हमें एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, ये हम करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। देन करते करते, बहुत सारे गाने करते करते, फिर ये हुआ मिक्स टेप भक्ति का, मुझे कॉल आया टी सीरीज से हम्म। कि आपको ये music करना है।
और ऐसे ऐसे गाने हैं। अब वो गाने सुन के तो मैं हिल गया, क्योंकि हम बचपन, जैसे अपना गाना कहा ना कि हम बचपन से हम आजू बाजू के मंदिर में सुनते आए थे, घर के रास्ते में सुनते आए थे। मैं कहा ये वाले गाने मिलेंगे मुझे, बोले हाँ। हम्म। मैं कहा अरे वाह। फिर प्लान किया। जब उन्होंने बोला आपको वीडियो भी डायरेक्ट करना है इसका, मैं कहा अच्छा। तो फिर वो एक अलग अपॉर्चुनिटी थी। तो फिर, और 17 सिंगर थे, 17 सिंगर्स थे इसमें। हम्म। तो अब उनके साथ काम करने का मौका मिला, और सब, और जिसमें आधे ज्यादा तो कंपोजर्स थे। तो मतलब मेरे लिए इतना मजेदार सीन था कि एक कंपोजर दूसरे कंपोजर को गाना गवा रहा है। हम्म। तो ये पूरे, जिसमें मीत ब्रदर्स थे, अंकित तिवारी, मनन भारद्वाज, पायल देव, ये सब म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं। तो हम्म। ये भी सब साथ में थे, तो बड़ा मजा आया, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, बहुत पसंद किया हम्म। गया लोगों द्वारा। और अब इसकी तैयारी चल रही है कि शायद, मतलब बहुत जल्दी इसका सीजन 2 भी आएगा। ओह नाइस। जी जी। क्योंकि बहुत जल्दी। वापस से जनरेशन जो है उन भजनों की तरफ लौट रही है, और जिस तरह से ये नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये काफी बढ़िया इनिशिएटिव रहेगा भी। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जैसे गानों के रिमिक्स पे बात होती है ना, आपने खलनायक के गाने पालकी में होके सवार चली को रीमेक किया, जो ऑफ कोर्स जिसमें हम संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को ही इमेजिन कर पाते हैं, वो पुराना गाना ही इमेजिन कर पाते हैं। फिर वो चाहे पालकी में होके सवार चली हूँ हो, या फिर तू तक तूतिया हो, या फिर सबकी बारातें, ये सारे वो गाने जो अपने जमाने पे में मतलब लोगों की जुबान पे ना सिर्फ उस जनरेशन बल्कि आज के दौर में भी पुराने गाने सुने जाते हैं, ये ओरिजिनल जो है। तो जी जी ऐसे जी। गानों को रीमेक करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या डर रहता है ऐसे दिल में कि अगर ऑडियंस इन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि हर नया रीमेक ऑडियंस एक्सेप्ट कर ले ऐसा भी संभव नहीं है, लोग नकार भी देते हैं इस तरह के गानों को कई बार। जी बिल्कुल, डर बहुत रहता है, और आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या हम्म। होता है, लोगों का ना, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, हम्म। उससे इंटेंशन जुड़े हुए हैं। कई बार लोगों ने अपने, जैसे मेरे साथ हुआ था कि हमें तुमसे प्यार कितना मैंने रिक्रिएट किया था, श्रेया जी ने गाया हम्म। था। तो हम्म। 2020 में मुझे अवार्ड मिला था रेडियो मिर्ची बेस्ट जी। रिक्रिएशन, उस गाने एंड श्रेया जी को। तो उस समय भी जब हम गाना कर रहे थे ना, तो हमने ये सोचा था कि हम कभी भी रिक्रिएट करके कोई गाना खराब नहीं करेंगे। सोल हमें वैसे ही रखनी है जो गाने की सोल थी। और एक और भी बड़ी बात है कि कई बार, जैसे पहले मैं सोचता था यार रिक्रिएशन क्यों होता है, भले मुझे, हम काम कर रहे हैं, हमें, हमारी तो मजबूरी कि हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुराने वाले ने खराब बनाया है तो हम हम्म। उसको सुधारने आ गए, या हमसे टैलेंटेड, हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसा भी नहीं है। तो रीजन क्या है, तो फिर एक बात ये भी समझ में आई कि देखिए ये गाने वो आइकॉनिक सॉन्ग है कि वो जनरेशन दर जनरेशन ट्रेवल करते हैं। तो आपको के लिए वो, जैसे नए बच्चे लोग हैं, वो शायद पुराना नहीं सुन रहे हैं लेकिन नया सुन रहे हैं। तो ये बात यह है कि वो कम से कम उन तक पहुंच तो रहा है ये चीज। कोई हम्म। पुराने गाने, जैसे अभी आप धुरंधर देखिए ना, तो कारवा की तलाश है दोबारा रिक्रिएट हो यस। गया है, और सब गा रहे हैं, जेनजीज गा रहे हैं, क्लब में चल रहा है, लोग मत रील्स बना रहे हैं। तो ये बात भी है कि लोग तक पहुंच तो रहा है। तो फिर और नया ये, गाना सुन के पुराने की तरफ, मतलब पुराना सुनने वापस जा रहे हैं, वो भी एक हो रहा है कि आप एक हाँ नया गाना सुनते हाँ, हो तो फिर वापस पुराना ओरिजिनल सुनने जाते हो आप। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से उस वहां तक तो जा रहे हैं। हाँ, कोशिश ये रहती है कि उसकी सोल बरकरार रखी जाए, जिम्मेदारी ये होती है। और देखिए, अगर आपके शुरुआती 20 कमेंट जो आते हैं ना, उसमें से अगर 15 कमेंट पॉजिटिव है और 5 कमेंट निगेटिव है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यार, हम कुछ अच्छा काम कर लिए। क्योंकि देखिए, हम्म। सबको संतुष्ट कभी भी कोई नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। हम्म। तो ऐसा इस तरीके से करना पड़ता है, कई बार तालियां मिलती, कई बार गालियां मिलती हैं, लेकिन खैर अपना काम है। हम्म। आप सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, आप मतलब फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं, और आपने पहली ही फिल्म संजय मिश्रा जी के साथ की। कैसे क्योंकि एक लड़का जिसको सिंगर बनना था, वो इत्तेफाकन म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, और फिर अब वो डायरेक्टर भी बन गया है। ये जर्नी हम्म। कैसी रही, फिल्म लिखना, फिल्म डायरेक्ट करना, ये सब कैसे शुरू किया, और संजय मिश्रा को अप्रोच करना, वो सब प्रोसेस कैसा था? देखिए क्या था, मैं ना 2000, जब सारी फिल्में आ रही थी मेरी, तू तक के बाद फिर बाईपास रोड, हम्म। रोमियो क्वार्टर, बाजार, देन हम्म। काफी चलती जा रही थी। तो उस दौरान क्या हुआ, मैं एड्स पहले से करता था, तो मैंने सीपी को बोला यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अब थोड़ा बोर फील कर रहा हूँ, और कई बार ना दुखी हो जाता हूँ कि मैं बहुत मन से गाना बनाता हूँ और शूट होके बहुत बेकार तरीके से आता है। ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत किया, ये शूट किया इसने, ये शूट हुआ गाने का। तो मुझे लगता है कि मुझे ना कोशिश करनी चाहिए कि मैं डायरेक्ट करूं फिल्म को, भले हम्म। कुछ भी करूं, लेकिन कम से कम गाने को तो जस्टिस दे पाऊंगा। तो फिर ये हुआ कि हाँ, उसने बोला यार आपको लगता है आप कर सकते हो तो कोशिश करो। फिर मैंने एक कहानी लिखी और मैंने और सीपी ने मिलकर लिखी।
फिर हम संजय मिश्रा के पास अप्रोच करने गए, तो वो उस समय कामयाब की शूटिंग चल रही थी उनकी। तो उन्होंने कहा देख राज, अगर कहानी अच्छी लगेगी तो ही फिल्म करूंगा, इन दिनों में बहुत चूजी हूँ, तो कहानी समझ में आती है तो फिर मैं उनको नरेट किया। वो एकदम शांत थे। कहानी पूरी खत्म हो गई, वो एकदम शांत थे। मुझे लगा लगता है इनको समझ में नहीं आया। और उठे, वो खड़े हुए और अपने स्टाइल में उन्होंने सिगरेट जलाई और बोला अद्भुत यार, क्या कहानी है, इस कहानी को कौन मना कर सकता है। तो बोले मैं फिल्म कर रहा हूँ। फिर ये जर्नी शुरू हुई कि यहाँ से पहली फिल्म शुरू हुई कि संजय मिश्रा के साथ। और बड़ा मजा आया, बहुत सीखने को मिला उनसे। बहुत बड़ी अपने आप में वो एक कहते हैं ना इंस्टीट्यूट है वो, सिनेमा के। तो वो एक पहली फिल्म हुई। देन फिर जब मैं फिल्म करके आया तो मुझे करणवीर बोरा, एक एक्टर है, टीवी एक्टर, उन्होंने हम्म। फोन किया, यार क्या अच्छी फिल्म बनाया तूने, उन्होंने कहीं कुछ देखा था, तो वो चल अपन एक फिल्म करते हैं साथ में। उसके पहले हमने म्यूजिक किया था साथ में, मैंने उनके लिए म्यूजिक किया था, हमें तुमसे प्यार कितना है। हम्म। तो क्या कहानी पे काम कर रहे हैं, तो मैंने एक अलग सा सब्जेक्ट उठाया। और फिर हमने ये बात हुई कि चलो करते हैं, मैं बेटा का रोल करूंगा और फादर का रोल, फादर बेटे की बेटी वो संजय मिश्रा करेंगे। फिर हम्म। उनको सुनाया, उनको पसंद आई। और वो फिल्म बर्लिन में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड लिया उसने। हम्म। और अभी इंडिया में कभी ना कभी तो आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो कभी तो कुछ होगा। तो वो भी फिर अच्छे से हुआ। फिर देन फिल्म एक कभी फिर उसके बाद फिर मैं वहां से आया, तो फिर मेरे को रिलायंस एंटरटेनमेंट ने बुलाया कि आपकी कहानियां कॉन्सेप्ट वाली होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सुनाओ। तो मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट सुनाया जो उनको पसंद आई। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये फिल्म प्लान करते हैं। तो फिर गुलगुले बकावली नाम की जो फिल्म हम्म। अभी आई, फिर ये हम्म। फिल्म बनी। इसमें भी संजय मिश्रा है, अरबाज खान है। हाँ हाँ जी, इसमें संजय मिश्रा, इसमें निकिता दत्ता, संजय मिश्रा, अरबाज हम्म। खान, ईला अरुण, इसमें बहुत सारे लोग हैं, राजेश शर्मा, लोकेश मित्तल और ब्रजेन काला, बहुत सारे लोग हैं इसमें। जब आप देखेंगे हम्म। तो पता क्यों है। जी। जैसे आप म्यूजिक बनाते हैं, आप फिल्में बनाते हैं, एक सवाल मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि आपको अपने गाने जब आप गाते थे तो वो आपको सुंदर लगते थे सुनने में, लेकिन जब वो वीडियो में कन्वर्ट होके आते थे तो आपको लगता था कि हम्म, यार ये शूट कैसा हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो क्या हम्म, ये ऐसा हो जाता है? जैसे हम देखते हैं कि गाने अक्सर क्या होता है, सिंगर के गाने की बजाय वो एक्टर का गाना होकर के रह जाता है आम आदमी के लिए, जिसको नहीं पता कि ये हाँ, किसने गाया है। हम्म, तो कई बार हम्म। ऐसा आपके साथ भी हुआ है कभी कि या जैसे आपने ये अपना एग्जाम्पल दिया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी किस कमी की वजह से आती है? ये पॉसिबिलिटी कहाँ कमी रह जाती है? क्या डायरेक्टर सीरियसली गानों को नहीं लेते हैं, या एक्टर उतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं? और नहीं, देखिए ना, अभी एक टाइम आया है जब कम्युनिकेशन गैप हो गया है। एक अच्छा। डायरेक्टर, कंपोजर, एक्टर, पहले लोग सालों साल बैठ के म्यूजिक बनाते थे, कहानी लिखी जाती थी। अब हम्म। वो ऐसा रहा नहीं। जैसे मैं बाईपास रोड फिल्म की बात करूं, तो जब हम्म। मैंने फिल्म का गाना किया था तो उस दौरान शायद मैं फिल्म गाना बनने के बाद नील नितिन मुकेश से मिला, उनके भाई से मिला जो डायरेक्ट कर रहे थे। गाना हम्म। रिकॉर्ड, मुझे तो टी सीरीज से ब्रीफ आया था, मैंने टी सीरीज को गाना बना के दिया, गाना रिकॉर्ड हो गया। हम्म। मुझे तो हम्म। ये भी नहीं पता था कि इस फिल्म का गाना है। हम्म। तो और हमें फिर बाद में बताया, मतलब ये बताया गया था सिचुएशन कि एक रास्ता है जहाँ पे गाड़ी मुड़ जाती है और ऐसा होता है, और एक गलत टर्न हो जाता है, उस पे फिर ये गाना रिक्रिएट करना है। हमने वैसा गाना रिक्रिएट किया कि आप सब कभी सुनेंगे तो जुबिन ने गाया है कि किस मोड़ पे आई ये जिंदगी बेवजह, सो गया ये जहां सो गया। सो गया। लेकिन जब आप फिल्म, हाँ, जब आप फिल्म में देखते हैं तो वही डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे क्लब में गाना चल रहा है, कोई तो मोड़ की बात ही नहीं थी। तो ओके। ये भी, हाँ हाँ, जब आप कभी गौर से आप देखोगे उस गाने को, तो आपको समझ में आएगा लिरिक्स तो कुछ भलता ही कह रहा है और गाना क्लब में चल हम्म। रहा है। तो वो हम्म। एक और कम्युनिकेशन गैप है। कितना इम्पोर्टेंट है ये कि आपस में क्लोज निट होना चाहिए कम्युनिकेशन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और एक्टर के बीच में। और इसके साथ ही एक सवाल मैं जोड़ भी देती हूँ कि आप तो ऑफ कोर्स क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों को जानते भी हैं, समझते भी हैं काम करने का प्रोसेस, वो कौन से एक्टर हैं जो अपने गाने भी उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना अपनी फिल्म को लेते बहुत सारे एक्टर्स हैं, रणवीर हैं? कपूर, हाँ। ये मोहित चौहान जी बताते हैं कि एक साल रॉकस्टार के समय हाँ। हम लोग साथ में हाँ। रहे हमेशा। और वो रणवीर जो उनको कैसे गाते हैं, मोहित उनको देखते थे कैसे कैसे वो परफॉर्म करते, ताकि वो वैसे ही गाएं जब वो एज ए हम्म। सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं रॉकस्टार में। बहुत जरूरी है। देखिए शाहरुख खान को देखिए आप, उनकी गले की नसें निकल जाती हैं जब वो गाना गाते हैं, ऐसा लगता है खुद ही गा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और पहले में और आज में ना, ये एक बात भी है कि पहले के सिंगर्स आप देखिए पूरा गाना रट के लिप सिंग करते थे, हम्म। वो आप होंठ हिलाते हुए गाते थे। आज के सिंगर्स आप गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, हाँ एक फील के साथ चला गया, तो इसलिए लाइव भी कम हो गई।
नहीं तो हम पहले के गाने आज तक सुनते हैं, आज के गाने अभी आते हैं, हिट होते हैं, वायरल होते हैं, और 6 महीने के बाद शायद गाने का पता भी नहीं होता। नहीं होता, करेक्ट। मतलब बहुत कम हम्म। गाने होते हैं ऐसे जो, इनफैक्ट अभी हम्म। धुरंधर के बारे में सबसे अच्छी चीज यही मुझे लग रही है कि इसका गाने हाँ। की चर्चा फिल्म से ज्यादा है, या फिल्म के बराबर है आप कह सकते हैं। एनिमल के गाने करेक्ट। भी बहुत खूबसूरत थे, मनन भारद्वाज ने वो म्यूजिक डायरेक्ट किए थे हाँ उस हाँ, फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जब आप अपनी फेटर्निटी में बैठते हैं ना, जब जब सब लोग मिलते हैं या बात करते हैं, तो क्या कभी इस बारे में चिंता होती है, आप सब आपस में ये सब डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये जो ट्रेंड है, कि रील्स हम्म। वाला जो ट्रेंड आ गया ना, वो एक छोटा सा टुकड़ा बना दो हम्म। कैची सा, उसको देख करके वो रील पे चल जाएगा, और जब आप ओरिजिनल गाना सुनने जाते हो तो आपको मजा नहीं आता। ये जो ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि क्वालिटी खत्म कर रहा है, सोल खत्म कर रहा है। तो आप लोग चिंतित हम्म। होते हैं इस बात पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जब भी सारे लोग मिलते हैं और हम सोचते हैं यार अभी क्या करें, 30 सेकंड में लोगों को मजा चाहिए और हम क्या बना लें हम्म। अभी, क्या ऐसा है जो नहीं बना है। हम्म। तो ये भी है कि सोचते हैं, समझते हैं क्या गाना बनाया जाए, पोइट्री बेस बनाए, म्यूजिक बेस बनाए, साउंड बेस बनाए, क्या करें। बिल्कुल मिलते हैं और हम एक दूसरे का म्यूजिक भी मतलब एंजॉय करते हैं, और हम्म। एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। हम्म। वो हमारे बारे में पूछते हैं, हम उनके गानों के बारे में पूछते हैं। और इनफैक्ट आपने जिनका नाम लिया मनन, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई हम्म। जैसे हैं। हम्म। आपकी एक फोटो देखी मैंने धर्म जी के साथ। कब हाँ की मुलाकात थी वो, क्या क्या था वो, कोई प्रोजेक्ट था या आप उनसे मिले उनके हाँ। साथ? एक, जी हाँ जी हाँ, वो भी मतलब कमाल की मेमोरी है। मैं और धर्म जी एक शो करने गए थे हम लोग। तो हम यहाँ से छत्तीसगढ़ गए थे, मैं, धर्म जी और मुदस्सर एक कोरियोग्राफर है जी। जो हम्म। डायरेक्ट, हम तीनों ही गए थे। और क्या हुआ कि मैं उनसे कह रहा था कि अब हम लोग के समय में तो आप हीरो हैं नहीं, हम लोग गाना बना रहे हैं, बताइए कितना बड़ा अन्याय है हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू गाना गा, मैं लिपसिंग करता हूँ। हम चार्टर्ड में थे, प्लेन में। तो उन्होंने कहा तू गाना गा, मैं लिपसिंग करता हूँ। तो आज तेरी आवाज पे मैंने लिपसिंग कर दी। मैंने कहा, ठीक है। और फिर ये चीज मैं, मुदस्सर, तीनों हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी। मैं गाना गा रहा हूँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, और वो लिपसिंग कर रहे हैं। और ये बहुत मतलब वो बहुत ही कमाल के इंसान थे, बहुत अपनी अपनी जनरेशन्स को बहुत प्यार करते थे, और सबको गाइड करते थे। और जब भी आप उनके साथ बैठे हो पोइट्री सुनाते थे, तो उस समय का की बात है वो। तो वो कह रहे थे यार अब तेरे जमाने, उस समय मैं फिल्म डायरेक्शन शुरू कर रहा था, मैंने उनसे बताई थी ये बात, तो वो कह रहे थे मैं हम्म। भी act मैं कहा अरे ठीक है वाह। मेरे पास, मैं कभी ऐसी कोई स्क्रिप्ट होगी तो बिल्कुल आपके पास आऊंगा। बोले हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। और बहुत 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 मतलब वो आपको प्रोत्साहित करते थे, बहुत कमाल के इंसान थे। उनके साथ जो भी मिलके आया होगा, कभी भी आप किसी ये नहीं सुनेंगे कि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला। कभी कोई हम्म। शेर शायरी, हम्म। किस्से, कहानियां, ये भरपूर होते थे उनके पास। और हम्म। बहुत मतलब मिलना किसे कहते हैं, वो उनसे सीखने को मिलता है। हम्म। ये तो है। जी और उनके पास हर मौके को लेकर के एक शेर होता था, ऐसा मैंने सुना है। वो हाँ, बिल्कुल खूब बिल्कुल। पोयम वगैरह खूब लिखते थे, कहानियां किससे हाँ, लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप अब आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं आशु? गाना तो आपका ये आ ही गया है, फिल्म आप एक बना ही रहे हैं, और क्या क्या है ऐसा जो आने वाला मैं कई कहानी, अभी एक रिलीज है गुलगुले बकावली का, उसके बाद एक कहानी पे काम कर रहा हूँ मैं, जो है? जल्दी ही अनाउंसमेंट के लेवल पे आएगी। और गाने बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि डिवोशनल में भी बहुत सारे मतलब कुछ नया चेंज किया है हम लोगों ने, जो अभी अनाउंसमेंट आएगा। तो हम्म। बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है जो कर लिया है, कुछ रिक्रिएशंस भी आ रहे हैं। और कहना चाहिए कि अभी ये नेक्स्ट ईयर जो है वो कुछ धमाल रहेगा, मजेदार होगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका अगला साल एकदम फुल पैक जैम पैक जाएगा, आपके खूब सारे गाने और बढ़िया बढ़िया फिल्में आप करें। हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।